नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। राजू पहाड़िया कोटा शहर कांग्रेस के सचिव हैं। देखिए उनका क्या कहना है कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के बारे में। परंतु उन्होंने वहाँ जब मीटिंग में हम पहुँचे, सभी समाजों को लेकर एसी के लोग सारे समाज संभाग के पहुँचे, तो वहाँ हमने देखा कि मेघवाल समाज को दरकिनारा किया गया। इससे नाराज होकर, पीड़ित होकर हमें बड़ा पीड़ा हुई कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हमारे समाज को वो जगह नहीं मिल पा रही जो जगह चाहते हैं, जो कि कांग्रेस का मजबूत पिलर हैं। और हमेशा जब जब कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत पड़ी है तो कांग्रेस के लिए हमेशा मेघवाल समाज आगे रहा है। कल मेघवाल समाज का एसी विभाग का मायाराम मेघवाल जिलाध्यक्ष होने के कारण उसको चेयर नहीं देगी। कई बार हमने हमारी बात रखने की कोशिश भी की, पर हमें हमारी बात रखने का मौका तक ममता भूपेश जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं दिया। और हम शुरू से ही कांग्रेसी वोटर रहने के बाद हमारे लोग पीड़ित है कि हमारे लोगों को कब न्याय मिलेगा। मैं समस्त सारी एसी विभाग की बात कर रहा हूँ अब कि आए दिन हमारे लोगों का, और बीजेपी में तो शोषण हो रहा है जो हो रहा है, पर कांग्रेस में भी शोषण हो रहा है। यहाँ भी हमारे लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। आज भी शहर जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव होते हैं तो हमारे लोगों को जगह नहीं मिलती। 78 वर्ष में अगर देखें तो एक विशेष समाज के लोग ही इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और एसी का विभाग का, एसी का एक भी व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा, ना एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का लोगों को ये ले नहीं था, जो कि वोट बैंक हमारा है। और वो 2% व्यक्ति ही हमेशा बनते हैं। अरे ये हमारी पीड़ा है, ना तो उनको प्रदेश में जगह दी जाती है, उनको छोटे मोटे पद दे दो आकर उन लोगों को संतुष्ट किया जाता है। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, ये सारी हमारी पीड़ाओं को आप ऊपर तक, राहुल गांधी जी इस पे काम कर रहे हैं, इन पीड़ाओं को कब पहुँचाओगे? इस विषय पे हमें बात करनी थी, पर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। इससे हम पीड़ित होकर मेघवाल समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम ममता भूपेश जी आपका बहिष्कार करते हैं, आपको हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानेंगे। जो हम लोगों का सम्मान आपने नहीं किया तो हम कैसे सम्मान आपका कर सकते हैं। हमें तो खुशी थी बड़ी कि हमारी एसी विभाग की ममता भूपेश जी कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में रही है, वो आई है, हड़ौती की धरती पर स्वागत किया है और हम लोगों को, एसी के सभी लोगों को, तो समाज को मजबूत करेगी। पर वो किसी की ढंग से कोई बात नहीं सुनी, ना उनकी पीड़ा सुनी, और सीधे पर्टिकुलर वहाँ से आए और वो वहाँ से सीधे रवाना हो गए। किसी प्रकार का उन्होंने ना तो ज्ञापन लिया हम लोगों से, और सीधे रवाना हो गई। जो हमारे मन की पीड़ा थी, ये पीड़ा हम किसको रखें? हमारा नेतृत्व करने वाला कौन है समाज का, एसी विभाग का? आज हमें नजर नहीं आ रहा। आज मुझे खुद को 18-20 साल हो गए कांग्रेस में, सर जिला 15 साल से सर जिला सचिव के पद पे पड़ा हुआ हूँ। जो कि काम के बात करें तो पूरे एसी विभाग से जनरल सारी समाजों को लेके मैं चलता हूँ, एसी को विशेष तौर पे लेके चलता हूँ। जब जब पार्टी को जरूरत पड़ती है तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हजारों कार्यक्रम मैंने किए हैं। बसों बढ़ने की बात करी तो बसें भी लपक के जयपुर जाना हो, 4 बस बढ़नी हो, 5 बस बढ़नी हो, हमेशा बस भरी है। जो भी पार्टी ने निर्देश दिए हैं उनको पूरी ईमानदार और निष्ठा से काम किया है। पर जब हमारे अधिकारों की बात आती तो हमें दरकिनारा कर दिया जाता है। मैं समस्त कांग्रेस के लोगों से, पदाधिकारियों से बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, मैं अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूं, और मैं कोटा की धरती पे जो कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे हैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा कब तक चलेगा? ये पीड़ा है, दर्द है, खोने को कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे लोग आज भी पीड़ित है, कब तक पीड़ित रहेंगे? जो कि प्योर ओरिजिनल वोट बैंक हमारा है। कांग्रेस के वोट को हटा दो, एसी के वोट को हटा दो, एसटी के वोट को हटा दो, तो कांग्रेस के पास कौन सा वोट बैंक है? कांग्रेस जीरो है। हमारे वोट बैंक पे टिकी हुई है और हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा। मैडम आपसे ये नाराज है मेघवाल समाज और एसी समाज के कई लोग। आप ऊपर तक इस आवाज को पहुंचाओ और यहाँ के कोटा के, हड़ौती के, राजस्थान के एसी के लोगों को मजबूत करो और उनका उचित अधिकार उनको दिलाओ। प्रदेश में पद दिलाओ, जिले अध्यक्ष बनाओ,
सब जगह उनको उनका अधिकार दिलाओ, जब तो हम आपको दिल से मानेंगे कि आप एएससी के हमारी प्रदेश अध्यक्ष हो, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके पच्चीनों में चलने वाले लोग हैं। आप भी किसी विशेष तो उस पर नहीं आ रहे हो, आप भी आरक्षण के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा है आपने, बाबा साहब के संविधान से आप बनी हो। तो आपसे निवेदन है, मैं ये गोविंद सिंह डोटासरा साहब आपसे प्रदेश अध्यक्ष हो, आपसे निवेदन है, टीकाराम जूली जी आपसे निवेदन है, आप आज़ादी के पहले बार टीकाराम जूली जी आप नेता प्रतिपक्ष बने हो, आप नेतृत्व करो। हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। और अन्य समाजों को हम देखते हैं तो सबके नेता होते हैं, सबके नेता होते हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ उन नेताओं के द्वारा पहुंचा देते हैं, बड़े बड़े मक्खनदार पद ले लेते हैं और हम आंखें बंद करके हमारे एसी के लोग देखते रहते हैं। मलाई तो क्या, उनको पीछे का वो भी नहीं मिलता जरा सा भी। और निराशा से आज हमारा वोट बैंक इस कांग्रेस से छटक के बीजेपी की ओर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। मेरा ये निवेदन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इस निवेदन को सुनना और इस पर कार्रवाई करना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। मैं राजू पहाड़िया, मेघवाल, सर जिला सचिव कांग्रेस कमेटी कोटा। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।